सो गाइज, आपके इंटरव्यू में जाने से पहले इंटरव्यू के लिए जाता है आपका रेज्यूमे। सो किसी भी प्रोफाइल पे जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अपना रेज्यूमे वहां पर फॉरवर्ड करते हैं। सो गाइज, आपका रेज्यूमे परफेक्ट होना चाहिए सो दैट जब आपका रेज्यूमे एचआर के पास में जाए, इंटरव्यूअर के पास में जाए तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। सो हे एवरीवन, दिस इज शीतल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल शीतल रुद्राक्ष। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारे चैनल पर यहाँ पर एक सीरीज हमने शुरू की है जिसका नाम है इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। उस सीरीज के 2 एपिसोड ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया 7 इंपॉर्टेंट टिप्स हाउ यू कैन क्रैक इंटरव्यू। उसके बाद में मैंने आपके साथ शेयर किया था 5 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3rd एपिसोड इस सीरीज का, और ये एपिसोड रहने वाला है आपके रेज्यूमे से रिलेटेड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो आप अपने रेज्यूमे में करते हैं। आप में से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम जो जॉब सीकर्स हैं, वो कई बार कर देते हैं। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपने रेज्यूमे को गो थ्रू करना है एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपने कौन सी मिस्टेक की और उस मिस्टेक को आपको ठीक करना है। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए सो दैट आपके पास में ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आते रहे। सो फर्स्ट जो कॉमन मिस्टेक आप लोगों के रेज्यूमे में होती है वो होती है आपकी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक। सो ऐसा कई बार होता है कि रेज्यूमे आप अपने आप बनाते हो, कई बार होता है कि आप किसी और से अपना रेज्यूमे बनवाते हो, कई बार होता है कि आप साइबर कैफे चले जाते हो, वहाँ पे एक फॉर्मेट रखा होता है, वही फॉर्मेट जो है वो साइबर कैफे वाले आपके रेज्यूमे में पेस्ट कर देते हैं और वो आपको दे देते हैं और आप आगे इंटरव्यूअर को वो रेज्यूमे दे देते हैं। और ये मिस्टेक मैक्सिमम रेज्यूमेज में कहीं ना कहीं जरूर होती है और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज मैं बहुत सारे रेज्यूमे जो है वो स्क्रीन कर चुकी हूँ। सो आपको आपका रेज्यूमे बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी रेज्यूमे बनाते हैं तो आप वर्ड पे बनाते हैं, वहाँ पे अगर कहीं पे स्पेलिंग एरर होती है तो आपको पता चल जाता है, वहाँ पर नीचे अंडरलाइन रेड हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको करेक्ट करना है। कई बार आप ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करते हैं तो ग्रामर भी आपको चेक करनी है अपने रेज्यूमे की जब आप रेज्यूमे बना रहे हैं। दूसरी मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन है वो है रेज्यूमे फॉर्मेटिंग, रेज्यूमे का फॉन्ट स्टाइल, रेज्यूमे का फॉन्ट साइज बेसिकली। सो बेसिकली गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपना रेज्यूमे बना रहे हैं तो एक तो आपको अपना रेज्यूमे ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। कई बार ऐसे फॉर्मेट्स आप करते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी रेज्यूमे लगता है और वो बिजी रेज्यूमे लगने की वजह से एचआर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं और वो रेज्यूमे आपका वही रिजेक्ट हो जाता है। तो एक तो आपको अपना रेज्यूमे जो है ना वो प्रिसाइज बनाना है, सॉर्टेड बनाना है। जो फॉर्मेट आपका होना चाहिए वो बहुत सॉर्टेड होना चाहिए। और फॉर्मेटिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि टॉप में राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर पर आपको अपनी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। सो कई बार क्या होता है कि आप ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं लिखते, बिल्कुल बॉटम में रेज्यूमे के आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको टॉप में ही मेंशन करना है। और एक और चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है रेज्यूमे फॉर्मेटिंग में, वो हो सकती है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। सो लिंक्डइन प्रोफाइल भी जहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रहे हैं उसके आसपास मेंशन करेंगे, बिकॉज आज के टाइम में जितने भी रिक्रूटर्स हैं, जितने भी एचआर्स हैं, वो लिंक्डइन पर जाकर आपकी प्रोफाइल ज़रूर सर्च करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करना है। और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, लिंक्डइन कैसे आपको बिल्ड करना है वो आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वो भी एक डेडिकेटेड वीडियो इस सीरीज के अंदर ले आऊंगी। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद में आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसकी समरी लिखनी है। उसके बाद में आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। अगर मान लीजिए आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है और आपने 2 कंपनीज में काम किया तो सबसे पहले आप जो डिटेल्स मेंशन करेंगे वो अपनी करंट कंपनी की करेंगे। उसके बाद में आपकी प्रीवियस कंपनी की डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में आप अपनी अचीवमेंट्स, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी हॉबीज जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मेटिंग की बात करी रहे तो रेज्यूमे में जो फॉन्ट है उसके स्टाइल और उसके साइज के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो स्टाइल जो हो सकता है आपका टाइम्स न्यू रोमन। सो टाइम्स न्यू रोमन में आपको अपना सीवी बनाना है। आप चाहे तो कैलिब्री में भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन जो है वो आपका परफेक्ट फॉन्ट स्टाइल माना गया रेज्यूमे का। इसके अलावा साइज़ की अगर हम बात करें तो 11 to 12 जो है आपका फॉन्ट साइज़ आपके रेज्यूमे में हो सकता है। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। थर्ड जो कॉमन मिस्टेक बहुत सारे रेज्यूमेज में होती है वो ये होती है कि यू डू नॉट हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो आप हाईलाइट नहीं करते हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ जो होती हैं उसको हाईलाइट करते हैं, उसको डिटेल में बताते हैं। लेकिन ड्यूटीज़ तो आप बताएंगे, वो आपको ब्रीफली बतानी है, लेकिन आपको फोकस करना है आपके अचीवमेंट्स पे कि आपने
क्या अचीव किया है जब आप काम कर रहे हो उस कंपनी के लिए, तो क्या अचीवमेंट्स ऐसी हुई हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हुई है, कौन से स्पेशल प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल करे हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट हुआ, कौन से आपके न्यू आइडियाज थे जिसके थ्रू कंपनी को बेनिफिट हुआ, जिसके थ्रू कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, या फिर जिसके थ्रू कंपनी के जो क्लाइंट है उनको अच्छा फील हुआ, जो कंपनी के क्लाइंट है उनकी तरफ से अप्रिसिएशन आया। सो अचीवमेंट्स मेंशन करना आपके रेज्यूमे में इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका रेज्यूमे है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके रेज्यूमे में आपकी अचीवमेंट्स है। तो जब अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करते हैं तो जो रिक्रूटर होते हैं, जो एचआर होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो ये ज़रूर समझते हैं कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। अगर आपने इतना सब कुछ अचीव किया है, आप इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई ना कोई बात ज़रूर होगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूटीज़ तो आपको मेंशन करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करनी है, आपको अपनी अचीवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, बहुत सारे जॉब सीकर्स करते हैं कि अपने रेज्यूमे को बहुत लेंदी बना देते हैं। अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका रेज्यूमे एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का हो जाता है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप अपना रेज्यूमे बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाएं, बहुत ज़्यादा लेंदी बनाएं। अगर आपको 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, आपको 15 साल का भी एक्सपीरियंस है, आपको अपना रेज्यूमे इस तरीके से फॉर्मेट करना है कि आपका जो रेज्यूमे वो 2 पेजेस से 2 पेजेस से ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंदी रेज्यूमे आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा एफर्ट रिक्रूटर को, एचआर को आपके रेज्यूमे को पढ़ने में डालना पड़ेगा। साथ में आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेज्यूमे भी नहीं बनाना है। अब कई लोग ऐसा भी करते हैं कि फ्रेशर हैं तो अपना रेज्यूमे सिर्फ हाफ पेज का बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो कुछ अचीवमेंट्स आपकी रही होंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए होंगे, आपको एटलीस्ट 1 पेज का रेज्यूमे ज़रूर बनाना चाहिए, आपको हाफ पेज का रेज्यूमे तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सो ये फोर्थ मिस्टेक ना तो फ्रेशर्स को करनी है और ना ही एक्सपीरियंस को करनी है, ना ही रेज्यूमे बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए और ना ही रेज्यूमे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सो 5वीं मिस्टेक है इनअप्रोप्रिएट ईमेल आईडी। सो जब आप अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं और अपने रेज्यूमे पे मेंशन करते हैं तो मेक श्योर कि वो ईमेल आईडी प्रोफेशनल हो। फॉर एग्जांपल आपका नाम है राहुल शर्मा, तो आपकी ईमेल आईडी हो सकती है rahul.sharma@gmail.com, rahul_sharma@gmail.com और rahul.s@gmail.com। लेकिन अगर आपकी ईमेल आईडी बन रही है coolrahul@gmail.com, luckyboy@gmail.com, तो ऐसे अनप्रोफेशनल ईमेल आईडीज जो है वो आपको अपने रेज्यूमे पे नहीं मेंशन करने हैं, बिकॉज आप जो रेज्यूमे शेयर कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं, एक कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो अनप्रोफेशनल कोई भी चीज़ आपके रेज्यूमे पे नहीं होनी चाहिए। सो मेक श्योर ये जो 5th मिस्टेक है आप में से कोई भी नहीं करेगा अपने रेज्यूमे पे। अगर आपकी ईमेल आईडी कुछ अनप्रोफेशनल बनी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी नई ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए और उसके बाद में वो ईमेल आईडी अपने रेज्यूमे पे मेंशन कीजिए, बिकॉज अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी से जब आप मेल करते हैं या फिर अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी आपके रेज्यूमे पे होती है तो आपके रेज्यूमे के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर दूँगी, तो बात कर लेते हैं बोनस पॉइंट की। क्या होता है कई बार कि आपने अपने रेज्यूमे बनाया हुआ है, जो भी प्रोफाइल आ रही है उसके लिए आप सेम रेज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है गाइज। मान लीजिए आपके पास में कस्टमर केयर की प्रोफाइल के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप अपना रेज्यूमे जो शेयर कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको करना है उस प्रोफाइल से मिलता जुलता। यहीं अगर आपको सेल्स की प्रोफाइल के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सेल्स की कुछ स्किल्स है वो आपको रेज्यूमे में अपने मेंशन करनी है। तो सेम रेज्यूमे अगर आप कस्टमर सर्विस में भी, सेल्स में भी, पीआर में भी, मार्केटिंग में भी, डिजिटल मार्केटिंग में भी शेयर कर देंगे तो चांसेस नहीं होते हैं रेज्यूमे के बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट होने के, बिकॉज वहाँ पर एचआर को दिख जाता है कि आपने रेज्यूमे में कोई भी एफर्ट नहीं डाला है, आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे मिलता जुलता आपकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है या फिर कुछ डिटेल आपने मेंशन नहीं किया, तो रेज्यूमे रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी अपने रेज्यूमे शेयर करें, जिस भी प्रोफाइल के लिए शेयर करें, जेडी को गो थ्रू करें, जेडी को गो थ्रू करने के बाद में उसके अकॉर्डिंगली अपने रेज्यूमे में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ज़रूर करें, थोड़ी बहुत डिटेल ज़रूर डालें, सो दैट आपका रेज्यूमे जो है वो हाईलाइट हो जाए और जल्दी से शॉर्टलिस्ट हो जाए। सो गाइज आई होप ये 3rd एपिसोड आपको हमारी सीरीज़ का पसंद आया होगा और प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियोस जो मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने सब फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट उनको यहाँ से हेल्प मिल पाए। वो अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप को करेक्ट कर पाए। अगर उनको इंटरव्यू क्रैक करने में कोई हेल्प चाहिए तो चैनल के थ्रू उनको हेल्प मिल पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद कोई टॉपिक जो है वो मैं कवर करूँ वीडियोज़ में, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली वो टॉपिक्स कवर करूँगी। सो गाइज आई विल सी यू सून with a new and informative video. I am Sheetal signing off for today. Till then, take care and keep supporting me.